नमस्कार दोस्तों, कमोडिटी अपडेट की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 19 जुलाई 2020 संडे का दिन। हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं यहाँ तीनों कमोडिटी को, नेचुरल गैस, निकल और आपकी क्रूड ऑयल। हम यहाँ पे तीनों चीज़ों को देखेंगे, तीनों कमोडिटी को देखेंगे कि अगले पूरे वीक हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल को ध्यान में रख करके अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पिछले संडे को एक निकल में सेल कॉल दी थी। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड मूव होते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो हमने यहाँ पे लेवल्स को एनालाइज करा था, जो हमारे यहाँ पे ये देखिए 20 से 25 की रेंज में हमारा ये सेलिंग रेंज था, हमने यहाँ पे सेल करने के लिए बोला था। और उसके बाद हमें यहाँ पे तीनों टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए, 1015, 1010 और 1000 तक के। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई छोटे मोटे टारगेट नहीं है, आपके 15 पॉइंट 20 पॉइंट के यहाँ पे निकल में टारगेट है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमने टारगेट को एनालाइज करा था पूरे वीक के लिए, और वो चीज़ हमें यहाँ पे एक्यूरेट होते हुए दिखाई दी है। देखिए, जब भी आप किसी लेवल्स को एनालाइज करते हैं, चाहे अपनी आप कॉल्स को क्यों ना जनरेट कर रहे हो, अगर आपने कहीं पे बाई कॉल लेने का सोचा है, अगर आपने वहाँ पे बाई साइड एनालिसिस करा है कि यहाँ से कोई स्क्रिप्ट है, स्टॉक है, वहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, या फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, तो आप उस चीज़ को होने का वेट कीजिए। हो सकता है वहाँ से क्या होगा, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, या फिर उतनी सी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट में आपको वहाँ पे सेल नहीं कर देना है। आपको वेट करना है, जब आपको वो चीज़ होते हुए दिखाई दे तभी आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, आपको वहाँ पे बाई कॉल करनी है। वही चीज़ यहाँ भी होता है, अगर हमने कहीं पे सेल कॉल दी है तो आपको उस चीज़ को होने का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस लेवल्स से यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, और हमें कहाँ पे सेल करना है, और हमें कहाँ तक का वेट करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे सेल कॉल दी थी ये लेवल्स से हमारे, और हमें यहाँ पे तीनों टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। हम यहाँ पे तीनों कमोडिटी को पूरे वीक के लिए एनालाइज करते हैं, जबकि हमने क्रूड ऑयल में यहाँ पे बोला था, एक बार क्रूड ऑयल को भी हम देख लेते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल में हमने यहाँ पे कहा था कि आपको पूरे वीक इसी रेंज बाउंड एक आपको ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा अप साइड या डाउन साइड आपको मूव होते हुए नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटी छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई देगा। एग्जैक्टली हुआ क्या है आप खुद देख रहे हैं, इतनी छोटी छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी आपको 1.5 से 2% की तेज़ी है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मॉर्निंग में अप साइड गया, फिर इवनिंग होते होते वो क्लोजिंग डाउन साइड दे दी, या फिर मॉर्निंग में डाउन साइड गया, नीचे लो बनाया और ऊपर जा कर के इसने क्लोजिंग दे दी। तो ऐसे में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो जाता है, या फिर पूरे वीक के लिए आप किसी कमोडिटी को ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते कि जब तक आपको वहाँ पे क्लियर व्यू नहीं दिखाई देता। कमोडिटी में आपको ये, अगर हम खाली क्रूड ऑयल की भी बात करें, तो यहाँ पे आपको 150-200 पॉइंट की मूवमेंट आपको डेली देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे बहुत ही रिस्की हो जाता है कि एक हम पूरे वीक के लिए यहाँ पे एनालाइज करें, और आपको जब श्योर शॉट नहीं हो उसके बाद भी हम आपको कॉल दें। तो इसीलिए हमने कमोडिटी में यहाँ पे वेट एंड वॉच के लिए बोला था, और हमने बोला था कि जब या तो ये वाले इस लेवल्स को ये ब्रेक करे तब आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। वहीं अगर इस लेवल को, ये देख रहे हैं आप, ये 1950 के आसपास इस रेंज को अगर आपको यहाँ पे सेल करते हुए, यहाँ से अगर ब्रेक करते हुए दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, नीचे इसने कंटिन्यू इसी पे सपोर्ट लिया, और ऊपर यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिखाई दिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए, अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे हमें यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे रिजेक्शन हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए, एक यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, वहीं अगर ये देखिए एक हैंगिंग मैन यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दिया है। इन दोनों कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से नेगेटिव होने वाला है, या फिर हमें यहाँ पे लगातार सप्लाई देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ से आप फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। फ्रेश सेलिंग, मैं यहाँ से बार बार कह रहा हूँ, फ्रेश सेलिंग करनी है, यहाँ से कोई बाइंग नहीं बनती है, क्योंकि प्राइस एकदम पीक पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और हमें यहाँ पे दोनों कैंडल, दोनों दिन आप देखिए, 16 जुलाई और यहाँ पे 17 जुलाई, दोनों दिन हमें कैंडल बहुत ही वीकनेस दिखा रही हैं। यहाँ पे प्राइस बहुत ही वीक होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे करंट प्राइस से ही यहाँ पे हमें सेल करते हुए चलना है। तो करंट प्राइस चल रहा है, जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 3053 की, 3050 से लेकर के 3060 के लेवल पे आप यहाँ पे फ्रेश सेलिंग करेंगे। इसको हम 15 मिनट में देख लेते हैं, तो लेवल्स काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा 15 मिनट का ओपन हो गया है।
तो ये देखिए यहाँ पे हमें जो सेलिंग करनी है वो रहा 3050 से लेकर के 3000 ये रहा 60 के बीच में। ये देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है इस रेंज में। जैसे ही आपको प्राइस मूव होते हुए दिखा देगा तो आप यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। तो हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को भी देख लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है यहाँ पे 3080 का। देखिए अपने अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है। किसी को हो सकता है यहाँ पे 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगे, किसी को हो सकता है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा लगे। तो इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी का नीचे के हम प्राइस टारगेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है हमारा वो रहेगा ये देखिए 3010 का, जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं करंट प्राइस से लगभग 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा ये देखिए 90 का, ये रहा 2990 का। और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका ये रहा 60 का, 2960 का। देखिए हमारे तीनों टारगेट है 3010, 2990 और 2960। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड और ये फाइनल टारगेट है। तो ये तीनों टारगेट हमने डिसाइड कर लिए हैं। जो हमारा सेलिंग रेंज है वो हमने यहाँ पे देख लिया है 3050 से 3060। स्टॉप लॉस की हमने बात कर ली है, आप देख रहे हैं 3080 से लेकर के 3098 तक इस रेंज में आप अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। जो भी जिसकी रिस्क कैपेसिटी जो है वो उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा सकता है। बाकी का अब हम यहाँ पे देख लेते हैं निकल में क्या करना है। तो देखिए निकल में हमें यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि हमने यहाँ पे पहले से ही एनालाइज करा था कि यहाँ पे आपको ये नीचे के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये हमारा अभी 15 मिनट में चार्ट ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अभी क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो इन लेवल्स को हम हटा देते हैं जो कि हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो देखिए यहाँ से हमें प्राइस थोड़ा नीचे डाउन साइड जाते हुए दिखाई दिया था। ये 25 जुलाई को इसने यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दिया, फिर यहाँ से आया प्राइस नीचे गिरा, फिर 10 जुलाई को हमें यहाँ से दोबारा से एक पुल बैक देखने को मिला जो कि बहुत ऊपर तक गया, और फिर हमें यहाँ पे देख रहे हैं डाउन साइड मूव होते हुए यहाँ पे से दिखाई दिया। लेकिन अभी करंट जहाँ पे अभी ट्रेड हुआ है, जहाँ पे अभी इसने क्लोजिंग दी है, वो लेवल्स आप ये देखें, ये जो अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे 994 के आसपास, जो ये लेवल्स यहाँ पे है ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हम अब इसको मार्क कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस हुआ, अगेन यहाँ पे 19 जुलाई, अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 10 जुलाई को सपोर्ट होते हुए। तो यहाँ पर भी इस रेंज में भी आपको एक सपोर्ट होते हुए मिलते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम एक रेंज बना लेते हैं जो कि आपको ये दिखाई देगी। ये देखिए ये रहा, देखिए 988 से लेके 994 की। तो ये एक यहाँ पे आपको रेंज दिखाई देगी कि यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग करनी है। मैं यहाँ पे आपको दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग करनी है, यहाँ पे आपको कोई सेलिंग नहीं करनी है। आपको इस लेवल्स पे यहाँ से लेके इस बीच में आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी है। वहीं जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 980 का। देखिए ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है और ये आपका यहाँ पे बाइंग प्राइस रहेगा। वहीं हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 1000 का, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 1005 का। ये देखिए ये आ गया 1005, चलिए 1005.10 कर लेते हैं। और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे 1010 का। तो देखिए ये आपके तीनों टारगेट रहेंगे। और जो हमारा बाइंग प्राइस है इसको हम कर देते हैं ब्लू से, ताकि समझने में आसानी होगी। इसको हम इस रेंज को कर देते हैं ब्लू से, और ये हमारा जो स्टॉप लॉस है इसको कर देते हैं हम रेड। तो देखिए ये रहा हमारा बाइंग प्राइस 988 से लेके 994 तक का। और हमारा फर्स्ट टारगेट है 1000, दूसरा 1005 और तीसरा है 1010। ये हमारे तीनों टारगेट हो गए। स्टॉप लॉस हमने देख लिया 980 का। तो ये हमारा निकल में कॉल है कि आपको यहाँ से फ्रेश बाइंग करनी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस को। तो ये देख रहे हैं आप, नेचुरल गैस का हमारा चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये इसके हाई से ये हो गया और
ये हम एक यहाँ पे चैनल ड्रॉ कर देते हैं इसके लो से। ये आप ये देखिए, ये रहा, ये देखिए। तो ये आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड का अच्छे से बहुत बहुत साफ साफ आपको डाउन ट्रेंड यहाँ से दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम पीछे की भी हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें ये ट्रेंड दिखाई दिया था, ये देखिए ये। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था आपका, थोड़ा सा यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिला। इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करा, जो यहाँ पे इसकी ये देखिए जो डाउन ट्रेंड लाइन थी इसको यहाँ पे ब्रेक करा और हमें थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, जो कि इसने यहाँ पे 7 जुलाई को इसने हाई बनाया लगभग 144 का। और उसके बाद अगेन हमें डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस चीज़ को हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 17 जुलाई को हमें एक स्पिनिंग बॉटम फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे जो ये स्पिनिंग बॉटम बना है वो रेड बना है, यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन जो रेंज है ना, जो यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हैं लगातार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिला और उसके बाद भी गिरा है। तो लगभग उसी प्राइस पे आकर के यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग करनी है और जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है वो आपका बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं लगभग रहेगा हमारा 125 का, मात्र 125 और 127। आप देख रहे हैं बहुत ही छोटी रेंज हम यहाँ पे दे रहे हैं। और अभी हम क्लोजिंग अगर देखें तो 128 की है, तो लगभग 3 पॉइंट के यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पे नेचुरल गैस पे बाइंग करेंगे। बाइंग क्यों कर रहे हैं, एक तो बहुत ही हम देख रहे हैं कि अच्छे लेवल्स पे अच्छी प्राइस पे आकर के ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ से ये बॉटम आउट करे यहाँ पे और हमें यहाँ से दोबारा से पुल बैक देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा हमें तो वो बहुत ऊपर के लेवल्स का होगा। लेकिन यहाँ से अगर दोबारा से गिरावट देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे प्राइस टारगेट रहने वाला है, जैसे फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा हमारा 131 का, सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 134 का, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा ये यहाँ पे देख रहे हैं आप 136 के आसपास का। इसको हम कर देते हैं ग्रीन, इसको भी हम कर देते हैं ग्रीन और इस वाली को भी हम कर देते हैं ग्रीन। तो ये आप देख रहे हैं हमारे तीनों प्राइस ये रहे 131, 134 और 136। तो ये हमारे तीनों टारगेट हैं और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लू। ये देखिए 125 के लेवल पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना है, जो कि 2 से 3 पॉइंट का रहेगा। और जो हमारा बाइंग प्राइस रहेगा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अभी क्लोजिंग है इसी के आसपास 127 से लेके 128 के रेंज में आप यहाँ पे इसको बाई करके अपने ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी का इस वीडियो में इतना ही है, आगे को जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।